गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:20 और नहाना धोना झाड़ू पोछा सब हो गया। और ये बैठे हुए थे बाहर। डांटा तुमको? डांटा बाबू को? तुम कर लो, बाहर क्यों बैठे रहते हो? सो जा मेरा बच्चा। आंखों में नींद है और बाहर बैठे हुए थे। बाहर कहाँ जा रहे बेटा? फिर चल दिया। यहाँ पे चावल बन गए, आलू बन गए। इधर ये करा गए तुम बाहर? क्या है यहाँ पे? अंदर से आके बाहर बैठ जाएगा बाबू। बाबू ये बाहर आके इसलिए बैठ गया है क्योंकि अन्नू और इनके पापा गए हुए हैं मंदिर पे। जब तक वो आ नहीं जाएंगे तब तक ये यहीं पे बैठे रहेंगे। और हल्का हल्का दिन निकल आया है। कितनी भी सुबह ही उठो, हम 3:30 बजे उठते हैं, फिर भी इतना टाइम हो जाता है। देखो ये लोग मंदिर धुल रहे हैं, वो भतीजा बैठा हुआ है, ये बाहर खड़े हुए हैं। अन्नू अंदर मंदिर धुल रही है, तो और से धुलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ का आए दिन पता नहीं लाइट को क्या दिक्कत हो जाती है, मंदिर की लाइट ही नहीं जलती है। तो इसी वजह से आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मंदिर में कि टॉर्च जला के धुलाई करनी पड़ रही थी। नहा धोकर तो ये लोग गए हैं क्योंकि वहाँ से पूजा करके ही आएंगे, मंदिर धुल के फिर पूजा करके आएंगे। तो इसलिए हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। आज ज़्यादा रोशनी हो गई। सुबह में हम उठते हैं 3:30 बजे। 3:30 बजे उठ के तो झाड़ू पोछा करके तब इतना वो करते हैं। जबकि अनुष्का सबसे पहले अन्नू नहाने जाती है, वो दीपक वगैरह वो सब बनाती है, तो वो करती है तैयारी, तब जाके कहीं हमारा काम मतलब इस टाइम तक हो पाता है, जो कि हम सुबह के टिफ़िन जो है टाइम से पहुंचा पाते हैं। बस इतना बेनिफिट है हमारे लिए कि हम सब मतलब पूरा घर हम चारों ही लोग। और फिर नहा धो के आ गए थे। पूजा वूजा सब हो गई थी, हमारा खाना भी उधर तैयार हो चुका था। आलू रह गए थे छुपने के लिए, तो ये आलू उबल रहे हैं। चाय अभी हम लोगों ने अभी पी है, तो आलू रखे हुए थे। अभी हर्षी ने चाय नहीं पी है क्योंकि हर्षी रह गई है, वो थोड़ी ठंडी करके पीती है। हमने पी ली थी, बाकी सबने पी ली थी, बस यही रह गई हैं चाय पीने के लिए। अनुष्का धुल रही हैं कपड़े, बाहर कपड़े धुले जा रहे हैं। तो उन्होंने मशीन लगा रखी थी, तो वो कपड़े भी धुलती जा रही थी क्योंकि हफ्ते में 2 बार तो धुल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इधर बर्तन वर्तन धुलते हुए जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो उन्हें फिर निकालना पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। और चारों लोगों के कपड़े डेली चेंज होते हैं, तो वो हो जाते हैं। तो वहीं पे आलू सब उबल गए हैं, सारे छिल गए हैं। मतलब मस्त हुई। हमको आलू छौंकने हैं, ये आटा गूंदने की तैयारी करना है। बर्तन इतने सारे हो गए अभी, जबकि खाना केवल चाय बनी है और खाना मतलब तैयार हुआ है, तो उसके लिए इतने बर्तन हो गए हैं। और यहाँ पे हम आलू छौंकने की तैयारी करना है। आज नाश्ते में बनाई थी मटर की चाट बनाई थी, तो उससे पराठा सेक दिया था। कुलचे दिखवाए थे तो वो मिले नहीं, तो फिर ये पराठा सेक दिया था। तो सुबह सुबह मिलते नहीं, 10 बजे मिलते, तो नाश्ते में हमें दे देते। फिर नाश्ते में क्या देते, तो हमने पराठा ही सेक दिया था, तो पराठा लोगों ने खा लिया है। फिर जब सुबह के टिफ़िन सारे चले गए थे, तो ये टिफ़िन आ गए थे, तो अन्नू टिफ़िन धुल रही हैं क्योंकि मतलब हर तरफ से जाना पड़ता है ना, टिफ़िन लेके आना, फिर वापस जब आते हैं तो इनको धुल के फिर वापस लगाना पड़ता है, तो वही काम होता है। और यहाँ पे ये चुपके बैठे हुए हैं। जल्दी आ जा, आ जा, आओ ऊपर, चलो ऊपर, जल्दी आ, आ जा बेटी, आओ। नंदी आ गए, नंदी बाहर जाली पे। बाबू जाली पे आ गए, जाली पे नंदी है। जाली दरवाजे बंद करती, दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो।
ये छुप के इसलिए बैठे हुए थे, इनसे कहा था कि नहाओगे नहाओगे, चलो नहाना है, तो ये डर की वजह से अंदर बैठ गए। वैसे नहाते टाइम तो परेशान नहीं करता है, चुपचाप नहा लेता है। तो ये काफ़ी टाइम से नहा नहीं पाए थे। वैसे तो इन्हें जल्दी जल्दी नहला देते थे, तो ये नहा नहीं पाए थे, तो इनके लिए नहाने को बोल रहा है। तो ये छुप रहे हैं, मन नहीं है इनका जाने का। पर ये चले गए थे, ऊपर चला गया था और जाके नहा लिया था। ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है ये किसी चीज़। और ऊपर जाने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। कभी भी इन्हें ऊपर ले आओ और ऊपर आने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती ऊपर जाने में। तो बोला कि चलो ऊपर, तो आ गए ये और इन्हें आज नहलाया जाएगा। वैसे इतनी छुट्टियाँ निकल गई तब नहीं नहलाया, और आज इनको नहलाया जा रहा है। वैसे तो हम सब नहा लिए थे, अब इनको दोबारा नहलाना पड़ेगा इनको नहला के, क्योंकि ये चींटे मारते हैं तो सब गीले हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको नहला के फिर ये नहाएंगे। नहाते तो ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, आराम से खड़े होकर नहा लेता है। तो भी कितने आराम से खड़े होके नहा रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं भी नहीं भागता। एक तो ये डरता बहुत है, इसे डांट दो तो ये थोड़ा शांत हो जाएगा और आराम से नहा रहा है, शैम्पू लगवा रहा है पूरा। नहाने के बाद इनकी बॉडी में थोड़ी फुर्ती आ जाती है, फिर ये नाचते रहते हैं इधर से उधर। और छत पे इसलिए नहलाते हैं कि नीचे झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर इनको जैसे बाथरूम में नहला भी दो तो ये पानी मतलब हिलते हैं तो झटकते हैं, तो पूरे घर में पानी पानी हो जाता है, कीचड़ हो जाती है। तो इन्हें छत पे नहला देते हैं। ये छत पे चाहे कितना भी गीला करते हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इन्हें थोड़ी देर बाद अंदर ले जाएंगे। लाइट आ रही थी समर चला के, तो इनको ऊपर पाइप लगा हुआ है तो वो खुलवा रखा है, तो इन्हें ऊपर ही नहला दिया जाता है और ये मज़े से नहा लेते हैं। आज इन्हें मतलब नहा के लगेगा अच्छा, ये खुश रहते हैं नहाने के बाद।
देखो नहा के अब इनमें फुर्ती आ गई ना, कोई भी चीज़ मिल जाए तो ये लेके ऐसे ही नाचते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहेंगे। मतलब खेलने के लिए ना कोई चाहिए, पर इतना कोई कौन इतनी धूप में भागेगा। इन्हें इसलिए बिठा रखा है धूप में कि थोड़ा ये सूख जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ना सर्दी भी नहीं होगी। तो कैसे नाच रहा है खेलने के लिए कि हर चीज़ के साथ खेले। धूप बहुत तेज़ थी तो इन्हीं के चक्कर में हर्षी को ऊपर बैठना पड़ रहा है कि ये थोड़े सूख जाएंगे तो इन्हें नीचे ले आएंगे। और ये प्लास्टिक की बाल्टी थी, इसने तोड़ के इसकी ऐसी हालत बना दी। देखो ये पुछवा नहीं रहा है, इसने आधा तो ये वैसे ही सूख गया, धूप में भाग भाग के इसने खुद को झटक लिया इधर से उधर, तो ये सूख गया। इनमें अभी एक खास बात है, ये नहा के जैसे ही आएंगे तो इन्हें पॉटी आती है, नहाने के बाद ये सीधा पॉटी जाएंगे। चाहे आप कितना भी इन्हें पॉटी करा के नहला दो, लेकिन ये नहाने के बाद पॉटी जाएंगे ज़रूर। ये इसका हमेशा से ऐसा रहा है कि जाएगा और पॉटी जाएगा। अभी ये इसकी पूँछ खड़ी हो रही है, ये नीचे जाके पॉटी जाएगा। इसमें एक ये भी अच्छी आदत है, छत पे आप कितना भी छोड़ दो ये गंदी नहीं करेगा, छत पे नहीं करेगा, ये जाएगा बाहर ही करने के लिए। कभी भी जैसे बारिश हो रही होती है तो सोचते हैं कि चलो ये ऊपर कर लेगा, बाहर नहीं जाना पड़े, पर ये करेगा नहीं। और पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ मुझे नींद आने लगती है, और मतलब वॉइस ओवर करते करते उबासी आने लगती है। और यहाँ पे देखो ये हर्षी से लड़ रहा है, किसी बात पे चिढ़ रहा है। ये अगर चाटा दिखा देगी तो ये ऐसे चिढ़ता है। घर में किसी से भी नहीं चिढ़ेगा, बस इससे हर्षी से ही चिढ़ता रहेगा। और फिर ये है शाम का टाइम और ये बैठे हुए हैं आराम से। हम मतलब शाम का नहीं, सॉरी रात का टाइम है, क्योंकि खाना पीना सारा हो गया था। जब खाना वाना हो गया था तो ये लोग पढ़ाई कर रहे थे और मैं इतनी जल्दी मतलब लेट के सो गई थी, मुझे झपकी लग गई थी, मैं सो गई थी। फिर ये सब्जी वब्जी लेके आए तो मतलब सुबह की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। रात में करके रख देंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा सुबह के लिए, कि फटाफट छौंक दो, नहीं तो फिर सब्जी काटो, काटने के बाद छौंको, तब ज़्यादा आलस आता है। तो इसीलिए मतलब सब्जी ले आए थे, तो फिर ये गए हुए थे खाना वाना डालने के लिए, क्योंकि अब यहाँ नहीं डालते हैं, सफाई हो गई है। तो खाना डालने के लिए दूर जाना पड़ता है कि कोई जानवर खा लेगा। तो ये सब्जी डालने गए हुए हैं और हम यहाँ पे सब्जी कट कर रहे हैं। कल बनेगी मिक्स वेज और छोले, तो छोले भिगो दिए जाएंगे और ये सब्जी वब्जी धुल के रख दी जाएगी, जो कि सुबह में काम आएगी। ये आ गए हैं तो ये जो मतलब सब्जी वब्जी धुल के रख देंगे। किचन विचन साफ़ हो गई है, अब काम से फ्री होके सोने जाएंगे। या कितना भी जल्दी करते हैं फिर भी रात के 10 बज ही जाते हैं काम को निपटाते। बहुत कोशिश करते हैं कि जल्दी सो जाएं, और काम का लोड ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ही हमारे वीडियो नहीं आ पाते हैं टाइम से, कि हम वीडियो को डाल सकें, मतलब बना ही नहीं पाते हैं।